स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कांग्रेस की अंदरूनी कलह, मौजूदा विधायकों पर अत्यधिक निर्भरता, भाग्यों की समस्या, कुछ ऐसे कारण प्रतीत होते हैं जिनके कारण कांग्रेस एक दशक के बाद हरियाणा में वापसी करने में विफल रही। पार्टी हरियाणा की बीजेपी सरकार को हटाने के प्रति आश्वस्त दिख रही थी, जो 10 सालों से सत्ता में है और सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही थी। हालांकि 38 सीट जीतकर बीजेपी ने कांग्रेस की वापसी की उम्मीद पर पानी फेर दिया और कई एग्जिट पोल को भी गलत साबित कर दिया, जिनमें हरियाणा में कांग्रेस की आसान जीत की भविष्यवाणी की गई थी। कांग्रेस 90 सदस्य विधायक में 37 सीटें जीतने में सफल रहा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को कहा कि चुनाव परिणाम राज्य के माहौल के विपरीत है। इस वर्ष के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी से 5 सीटें छीनने के बाद कांग्रेस उत्साहित थी और उसने बेरोजगारी, किसानों के दुर्दशा और अग्निपथ योजना सहित विभिन्न मुद्दों के इर्द गिर्द अपना चुनाव अभियान चलाया, लेकिन वह एकजुट लड़ाई लड़ने में विफल रही और उसका गुटबाजी का सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने पूरे अभियान में फायदा उठाया। बीजेपी चुनाव के दौरान हुड्डा और हरियाणा में पार्टी के प्रमुख दलित नेता कुमारी शैलजा के बीच टकराव का विदर्भ खड़ा कर कांग्रेस पर निशाना साधती रही। इसके अलावा बीजेपी के विपरीत कांग्रेस हरियाणा में पिछले कई वर्षों से जमीन स्तर तक एक सुव्यवस्थित और मजबूत संगठनात्मक ढांचा स्थापित करने में विफल रही थी। वही मौजूदा विधायक की हार भी कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी साबित हुई। हारने वाले कांग्रेस विधायकों में शमशेर सिंह गोगी, प्रदीप चौधरी, मेवात सिंह, सुरेंद्र पवार, धर्म सिंह छोकर, अमित सिहाग, रावदान सिंह और चरणजीव राव शामिल है। अपने आधे से अधिक मौजूदा विधायकों के हारने से कांग्रेस के वापसी के संभावनाओं का झटका लगा है। बागियों ने भी कांग्रेस को झटका दिया। बागियों ने वोटों को विभाजित कर दिया, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। कांग्रेस की बागी चित्र सरवार अंबाला केट से बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरी। उन्होंने कांग्रेस की टिकट देने से मना कर दिया था। विजय ने सरवार को 7,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। बहादुरगढ़, कालका, गोहाना और बल्लभगढ़ जैसी कुछ सीटें थी जहां बागियों के कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।